तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिकेट नमस्ते पे। तो अभी पता होगा हाल ही में इंडिया का और इंग्लैंड का मैच खत्म हुआ है, तीसरा टेस्ट मैच, जिसमें इंडिया ने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की रनों के मामले में। तो वहाँ बेन डकेट ने एक शानदार पारी खेली थी और वहीं पे एक यशस्वी जायसवाल ने भी तड़कती फड़कती तेज तरार नोक खेली और एक और डबल सेंचुरी मारी। तो वहाँ पे जब बेन डकेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए इंग्लैंड की तरफ से, तो उनको जब जायसवाल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई जायसवाल एक आने वाले टाइम में बहुत बड़ा प्लेयर है। उन्होंने थोड़ी बहुत तारीफ भी की, फिर ये भी बोला, मैं आपको बताता हूँ पढ़ के कि क्या बोला। उन्होंने बोला देखो, मेहमान सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने दावा किया कि जायसवाल द्वारा अपनी गई आक्रामकता के लिए इंग्लैंड भी श्रेय के हकदार है। और बोला कि तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन बाद जहां जायसवाल ने अपना तीसरा शतक जमाया, डकेट ने कहा, जब आप विपक्षी खिलाड़ियों को इस तरह खेलते हुए देखते हैं तो लगभग ऐसा लगता है कि हमें कुछ श्रेय मिलना चाहिए, अन्य खिलाड़ियों की तुलना में अलग तरह से खेले। तो बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि जो हमारा गेम ऑफ स्टाइल ऑफ प्ले है, जो बेसबॉल है, तो जो जिस तरह जायसवाल खेल रहे थे तो उसका श्रेय हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें देख के प्रभावित हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। तो ये बेसिकली उनका कहना था बेन डकेट का। तो इस पर नासिर हुसैन ने एक करारा जवाब दिया आग बबूला होके। तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि नासिर हुसैन ने क्या बोला, और फिर आप बताना कि आपका क्या सोचना है कमेंट करके। तो देखिए, नासिर हुसैन ने कहा कि द स्ट्रेंज कमेंट रिसीव्ड अ स्टर्न लेसिंग फ्रॉम फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन नासिर हुसैन ऑन मंडे स्पीकिंग ऑन स्काई स्पोर्ट पॉडकास्ट। हुसैन हाईलाइट्स जायसवाल इज upbringing as the cornerstone of his success. He has not learned from you. Basically जायसवाल का बोल रहे हैं, he is learned from his upbringing, all the hard yards he had to put in growing up. If anything, let's look at him and learn from him. I hope there is a little bit of self introspection going on, otherwise it becomes a cult. And at times baseball and this regime has been described as such, where you cannot criticize within or externally. तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो ये आप दावा कर रहे हो ना कि ये जायसवाल ने आपने सीखा, नहीं ब्रो, वो आपसे नहीं सीखा है। वो उनकी जो अपब्रिंगिंग है, जो उन्होंने मेहनत की है इतने सालों, जो उन्होंने आईपीएल में खेला है, जो उन्होंने आईपीएल से सीखा है, जो मतलब उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी कड़ी मेहनत पूरे करियर में, जो अपना, आपको पता हो कितनी मेहनत की है जायसवाल ने, कि वो एक टेंट में रहते थे, वहाँ पे रोज़ सुबह शाम प्रैक्टिस करते थे, मतलब टाइम का खाना भी नहीं मिलता था। तो बेसिकली वो वहाँ से सीखे हैं, वो उन्होंने जो अपनी मेहनत की है उसी का फल है। ये आपकी वजह से ना नहीं सीखे हैं। तो ये आप ना उसका दावा मत करो, आप अपने पे ध्यान दो, मतलब इंट्रोस्पेक्शन। वो बोल रहे हैं कि आप अपने पे ध्यान दो कि आप किस तरीके का गेम खेल रहे हो, क्योंकि आपका जो बेसबॉल है वो अभी तो सफल हो ही नहीं रहा, अगर आप देखा जाए तो। बेसिकली अपने ऊपर ध्यान दो। तो इसी बात में नासिर हुसैन आग बबूला हुए और ये बेन डकेट को उन्होंने एक जवाबी हमला किया। और देख लीजिए, नासिर हुसैन ने अगर ये बात बोली है तो आप बताओ, आप किसके साथ सहमत हो, नासिर हुसैन के साथ या फिर बेन डकेट के साथ। और शायद मेरा थोड़ा जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो करने में दिक्कत हुई होगी, आपको शायद समझ में ना आए सही से। तो उसके लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि देखो, मेरी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं है, फिर भी मैं आपको जितना मेरे को समझ में आया उतना मैं आपको पढ़ के बता दिया मैंने। तो अभी मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। तो प्लीज़ यार, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और स्पेशली सब्सक्राइब। धन्यवाद।